हेलो दोस्तों, मेरे चैनल BN केमिस्ट्री पर आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है हेलो एल्केन। ये 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से 4 नंबर के क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से इम्पॉर्टेंट टॉपिक को देखने के लिए, सीखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज का टॉपिक है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। कैसे बनते हैं? एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे होता है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न को हेलो एल्केन कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न को, हैलोजन डेरिवेटिव को हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड कहते हैं। इसका अर्थ है कि जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हैलोजन आइटम्स द्वारा, हैलोजन परमाणु द्वारा रिप्लेस किया जाता है, तब इनका निर्माण होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने पर, रिप्लेस करने पर इनका निर्माण होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हेलो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं, बनते हैं। इनमें जो CX बॉन्ड बनता है, CX बॉन्ड अर्थात जिस कार्बन पर हैलोजन परमाणु जुड़ा रहता है, उस कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है, sp3 संकरण पाया जाता है। इसके अतिरिक्त ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन मतलब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ ये बहुत सरलतापूर्वक देते हैं। इनकी अभिक्रियाएं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की इनकी जो एक्टिविटी है, इनकी जो क्रियाशीलता है, वो हेलो एरीन से ज़्यादा होती है, हेलो एरीन से अधिक होती है। हेलो एरीन्स मीन्स जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं, उनसे ज़्यादा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हैलोजन व्युत्पन्न की सक्रियता होती, क्रियाशीलता होती, हेलो एरीन की क्रियाशीलता होती है। इसके लिए थोड़ा और टॉपिक देख लेते हैं। निर्माण की विधि से पहले क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर और हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मतलब कि 1 हैलोजन परमाणु हो सकता है, 2 हैलोजन परमाणु हो सकते हैं, 3 हैलोजन परमाणु हो सकते हैं, 4 हैलोजन परमाणु हो सकते हैं। जब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से 1 हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करते हैं तो मोनो हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। जब हैलोजन के 2 परमाणुओं के द्वारा 2 हाइड्रोजन को विस्थापित किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है, तब डाई हेलो एल्केन बनते हैं। और जब 3 हैलोजन के द्वारा 3 हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करते हैं, ट्राई हेलो एल्केन बनते हैं। इसी प्रकार से 4 के प्रतिस्थापन से टेट्रा बनते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+1 होता है मोनो एल्केन के लिए। डाई हेलो एल्केन के लिए CnH2nX2 होता है। इसका एग्जाम्पल है CH2Cl2। ट्राई हेलो एल्केन का CnH2n-1X3 होता है। इनका फार्मूला है, वो एग्जाम्पल है CaCl3 है। ट्राइक्लोरोमेथेन है, जिसे क्लोफार्म भी कहा जाता है। और ये टेट्रा हेलो एल्केन है, जिनका जनरल फार्मूला है CnH2n-2X4 अर्थात इसमें 4 हैलोजन परमाणु ऐड हो जाते हैं। तो ये तो हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर इनके प्रकार हुए। दूसरा जो बहुत प्रमुख है वो है हैलोजन परमाणु युक्त कार्बन की प्रकृति के आधार पर। नेचर ऑफ कार्बन आइटम्स कंटेनिंग हैलोजन आइटम, ऐसा कार्बन जो हैलोजन को कंटेन करता है, गेन करता है, जिससे हैलोजन परमाणु जुड़ा होता है, उसके आधार पर ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड होते हैं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होते हैं, टर्सरी एल्किल हैलाइड होते हैं। प्राइमरी एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? इनका जनरल फार्मूला होता है RCH2X अर्थात जब कार्बन से एक एल्किल समूह जुड़ा होता है तो प्राइमरी कार्बन हो जाता है। इसी प्रकार से जब 2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं, 2R लिखा हुआ है, R2 एल्किल समूह जुड़े होते हैं कार्बन से, तो उसे सेकेंडरी कहते हैं। और जब 3 जुड़े होते हैं तो उसे टर्सरी कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि प्राइमरी पर हैलोजन जाकर के जुड़ता है, प्राइमरी कार्बन से जुड़ता है तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड बन जाता है। सेकेंडरी पर जाकर के जुड़ता है तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड बन जाता है। टर्सरी पर जाकर के जुड़ता है तो टर्सरी एल्किल हैलाइड बन जाता है। तो इस प्रकार से
कार्बन का नेचर कैसा है, वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्सरी है, इसके बेसिस पर भी ये 3 प्रकार के होते हैं एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड। ये तो जनरल बात इनकी थी, जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। अब हम मुख्य रूप से आते हैं इनके प्रिपरेशन के बारे में, इनकी जो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो वैसे जनरल प्रिपरेशन के बारे में सीधे तो कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जो प्रिपरेशन में इनके मुख्य रिएक्शन हैं अर्थात एल्किल हैलाइड बनाने के लिए जो रिएक्शन आती हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसमें कुछ नेम रिएक्शन हैं और कुछ जो है व्हाट हैपन्स में भी पूछी जाती हैं। मतलब समझ लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन की इसकी जो रिएक्शनें हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। प्रिपरेशन में सबसे पहले नंबर 1 पर हम देखते हैं एल्कोहल के द्वारा। एल्कोहल से इसको कैसे प्राप्त करेंगे या इसका निर्माण हम एल्कोहल से कैसे करेंगे। एल्किल हैलाइड का निर्माण एल्कोहल से कैसे करेंगे। तो जब हम एल्कोहल से इनका निर्माण करते हैं तो किसके साथ में करते हैं, हैलोजन अम्ल के साथ करते हैं। अर्थात जब एल्कोहल हैलोजन अम्लों के साथ हैलोजन अम्ल के साथ रिएक्ट करता है तब क्या बनता है भैया, एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं जब एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ, हैलोजन अम्लों के साथ कराई जाती है। अब इसमें भी जो एल्कोहल हैं और हैलोजन अम्ल हैं उनकी भी एक्टिविटी, उनकी भी क्रियाशीलता कैसे रहती है। एल्कोहल भी प्राइमरी एल्कोहल हो सकता है, सेकेंडरी एल्कोहल हो सकता है, टर्सरी एल्कोहल हो सकता है। प्राइमरी एल्कोहल से ज़्यादा सेकेंडरी एल्कोहल और सेकेंडरी से अधिक क्रियाशील होता है, सक्रिय होता है टर्सरी एल्कोहल। हैलोजन अम्लों में भी इनकी क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम रहता है क्या भैया, HCl से अधिक रहेगा HBr से भी अधिक रहेगा HI, इनकी क्रियाशीलता रहेगी। भैया यहाँ हम पढ़ रहे हैं क्या, एल्कोहल से क्या पढ़ रहे हैं, एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाना। कैसे, एल्कोहल की रिएक्शन जब हम हैलोजन अम्लों से कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। अब वो एल्कोहल चाहे प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्सरी हो। हैलोजन अम्लों में भी HCl, HBr और HI का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम HCl के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो हेलो एल्केन बनेगा कौन सा, क्लोरो वाला बनेगा। यदि हम HBr का प्रयोग करते हैं तो ब्रोमो का हैलोजन एल्किल हैलाइड बनेगा, और जब हम HI का प्रयोग करते हैं तो आयोडो का एल्केन बनेगा, एल्किल हैलाइड बनेगा। तो इस प्रकार से हम इनसे प्राप्त करते हैं एल्किल हैलाइड। तो सबसे एक रिएक्शन देखते हैं, इसे प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया हम HCl से कराते हैं। तो ये हमारा देखिए भैया प्राइमरी एल्कोहल है ROH। इसकी रिएक्शन जो हम कराते हैं जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl, जिंक क्लोराइड और सांद्र HCl की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराते हैं, जहाँ पर ZnCl2 जिंक क्लोराइड यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करेगा। तो जब इसकी अभिक्रिया हम सांद्र, ये कैसा भैया कॉन्सेंट्रेट है, इससे अभिक्रिया कराते हैं किसके प्रेजेंस में, ZnCl2, तब क्या बनता है RCl। अर्थात RCl क्या हो गया भैया, बोलो क्लोरो एल्केन बनता है। क्या बनता है, क्लोरो का बनता है। अर्थात क्या बनेगा, RCl क्लोरो का एल्केन प्राप्त होगा, और साथ में यहाँ पर क्या रिलीज होगा, H2O रिलीज होता है। तो जब हम किसी प्राथमिक एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र HCl और जिंक क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्लोरो एल्केन यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं, एल्किल हैलाइड के रूप में प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने की है, टर्सरी की अभी हमने बताया क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा है। यदि हम इसी को टर्सरी से प्राप्त करते हैं, टर्सरी एल्कोहल से प्राप्त करते हैं, जिंक क्लोराइड मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं, मतलब बिना जिंक क्लोराइड उत्प्रेरक को मिलाए टर्सरी एल्कोहल से हमें क्लोरीन के हेलो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। ठीक भैया, क्लोरीन के कब, जब हम HCl सीधे मिला दें, जिंक क्लोराइड का प्रयोग ना करें टर्सरी एल्कोहल के लिए। टर्सरी एल्कोहल के लिए यदि हम ऐसा करते हैं तो एक चीज़ और ध्यान दें, यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पूछी जाती है। यहाँ पर जो HCl और जिंक क्लोराइड का मिश्रण है इसे ल्यूकास रिएजेंट भी कहा जाता है, ल्यूकास रिएजेंट भी कहा जाता है भैया। इसे क्या कहते हैं, ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है, ल्यूकास अभिकर्मक भी कहते हैं। ल्यूकास अभिकर्मक किसे,
HCl और ZnCl2 के मिश्रण को। तो ये भी रिएक्शन पूछ जाती है कि क्या होता है जब ल्यूकास अभिकर्मक से प्राइमरी अल्कोहल की क्रिया होती है या किसी अल्कोहल की क्रिया होती है, एथिल अल्कोहल की क्रिया होती है। तो अगर ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कराई जाएगी तो क्या बन जाएगा? बोलो भैया, एथिल क्लोराइड बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा? एथिल क्लोराइड। केवल समझना है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं भैया, ध्यान देना। यहाँ पर हम यदि एथिल अल्कोहल का प्रयोग कर लेते हैं और ल्यूकास अभिकर्मक मिला देते हैं तो एथिल क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। तो एथिल क्लोराइड बनाने के लिए एक मेथड हो जाएगी अल्कोहल के द्वारा। अब इसी अल्कोहल से ये तो हमने केवल क्लोरो का उत्पाद प्राप्त किया, इसी प्रकार से ब्रोमो का प्राप्त करते हैं और आयोडो का भी प्राप्त करते हैं। ब्रोमो और आयोडो इनके भी उत्पाद प्राप्त करते हैं। ब्रोमो के लिए क्या करते हैं, जब यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल कोई ले लेते हैं, वहाँ पर भी प्राइमरी अल्कोहल का अधिक प्रयोग करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का प्रयोग वहाँ पर इसलिए करते हैं क्योंकि जो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल हैं वो बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं, तो अस्थायी होते हैं, टूट जाते हैं, एल्कीन बना देते हैं, इसलिए प्राइमरी अल्कोहल का ही प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी तो प्राइमरी अल्कोहल की क्रिया यदि किसके पोटेशियम ब्रोमाइड KBr और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में यदि कराई जाती है तो इसमें से वाटर रिलीज होगा और पोटेशियम बाई सल्फेट रिलीज होगा, पोटेशियम बाई सल्फेट रिलीज होगा, निकलेगा और ब्रोमो का हेलो एल्केन बन जाएगा भैया। जैसे उधर बना था एल्किल क्लोराइड वैसे बन जाएगा एल्किल ब्रोमाइड। इस सब क्रिया मैकेनिज्म जानते हैं, इसके पीछे के लेसनों में इसकी मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं। तो मैकेनिज्म के हिसाब से जब हम इस मिश्रण को लेते हैं KBr और सांद्र H2SO4 को तो HBr ही तो बनता है, HBr बन जाएगा इसमें, क्योंकि HBr की रिएक्शन अगर इसके साथ सीधे मिलाकर करते हैं तो अस्थायी रहता है। ठीक, इसलिए हम KBr का प्रयोग करते हुए प्राइमरी अल्कोहल से इसे प्राप्त करेंगे। ठीक भैया, एल्किल ब्रोमाइड को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से अन्य मेथड अल्कोहल की अभी और रह गई हैं, कल बड़ी क्लास जब बनाई जाएगी तो उसमें इसकी अन्य विधियां भी बताई जाएंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट में अवश्य बताएं, कमेंट में लिख करके अवश्य बताएं। ठीक, धन्यवाद।